Assalamu alaikum students. In this video we will learn about direct object and indirect object. What is direct object? A word in the sentence which receives the action of verb. ओके आपके पास अगर एक सेंटेंस है उसके अंदर वो वर्ड जो वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, व्हाट अबाउट व्हाट थिंग, ठीक है, व्हाट पर्सन। जैसा कि अगर आपके पास एग्जांपल है, आई विल गिव दिस गिफ्ट टू होम आई लव मोस्ट, आई विल गिव दिस गिफ्ट। आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब है। गिव क्या है? मेन वर्ब है। दिस आपका मॉडिफायर है। गिफ्ट जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये कौन सी टाइप है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा है, ठीक है। वर्ब के एक्शन से मुराद ये है कि वो कह रहा है कि मैं ये तोहफा दूंगा, ठीक है, मैं ये दूंगा, किस क्या चीज़ दूंगा, ठीक है, गिफ्ट। तो आपका गिफ्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टू होम, जिससे आई लव मोस्ट, जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू होम आई शुड एड्रेस दिस लेटर। टू होम बेसिकली आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, I is our subject, should is our modal verb, address is verb, this is modifier and letter is our direct object which is receiving the action of main verb, ठीक है। I should address this letter, किसको एड्रेस कर, क्या चीज़ एड्रेस करेंगे, ठीक है, एड्रेस करेंगे, लेटर को एड्रेस कर रहा है ना। तो लेटर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये मेन वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसलिए ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टू होम इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ वर्ड इन द सेंटेंस विच रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपके पास सेंटेंस में वो वर्ड जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा होता है बेसिकली जो वर्ड, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब जैसे उसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे अगेन कोट किया है, आई विल गिव दिस गिफ्ट टू होम आई लव द मोस्ट। मैं ये तोहफा दूंगा, आप ये गिफ्ट किसको दे रहे हैं, ठीक है, टू होम। टू होम बेसिकली जो है ना आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि गिफ्ट जो है यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। आई लव द मोस्ट, आप उसको मेंशन कर रहे हैं जिससे आप ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, आप उसको ये गिफ्ट देंगे। तो टू होम जो है बेसिकली ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है, ठीक है। गिफ्ट बेसिकली इसी पर्सन को जाएगा ना जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू होम आई शुड एड्रेस दिस लेटर। टू होम, किसको आई शुड एड्रेस दिस लेटर, मुझे ये ख़त लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेटर जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली आप लेटर जिसको लिख रहे हैं ना, नेक्स्ट पर्सन जो आगे लेटर रिसीव करेगा बेसिकली जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। टू होम बेसिकली is our indirect object, I is our subject, should is our modal verb, address is verb, this is modifier and letter is our direct object, ठीक है, which is receiving the main verb action, ठीक है। आप बेसिकली लिख क्या रहे हैं, ये आपको नॉर्मली इस तरह से क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाते हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसके बारे में वर्ड का क्वेश्चन राइज होता है, यानी कि क्या आप बेसिकली अब यहाँ पे देखें जैसे कि आई शुड एड्रेस दिस लेटर, क्या चीज़ आपको लिखनी है? लेटर लिख रहा है ना, ठीक है। तो आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे किसको, ठीक है, टू होम बेसिकली आप किसको लिख रहे हैं या किसको ये चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब अराइज होंगे तो वो उस वर्ड में आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हेयर आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सारा गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट। सारा गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट। अब सारा अपनी फ्रेंड को तोहफ़ा दे रही है, ठीक है, सारा ने अपनी फ्रेंड को तोहफ़ा दिया। हर फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड जो है बेसिकली ये उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अ गिफ्ट उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो दे क्या रही है, क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट का, ठीक है, क्या दे रही है, गिफ्ट दे रही है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू होम, किसको दे रही है, अपनी फ्रेंड को दे रही है, तो फ्रेंड यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एलिफ थ्रू बॉल टू शफक, ठीक है। एलिफ ने क्या फेंका? बॉल फेंकी। बॉल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको फेंकी? टू शफक, शफक को फेंकी। तो अगर इस सेंटेंस में आप देखिए एलिफ ने क्या फेंका? बॉल, ठीक है। बॉल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको फेंकी? टू होम, तो वो शफक को फेंकी। शफक इज अवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द टीचर हैंडेड द स्टूडेंट अ बुक। टीचर ने क्या दिया? ठीक है, बुक दी। किसको दी? स्टूडेंट को दी। तो टीचर हैंडेड व्हाट? टीचर ने बुक हैंड की स्टूडेंट को। तो आपका बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
टू होम, किसको दी बुक, स्टूडेंट को दी, तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आप देख लें यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आस्क क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें आपका व्हाट का क्वेश्चन अराइज होता है बेसिकली। और जो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें आपके पास यूजुअली क्वेश्चन होता है टू होम, किसको भेजा, ये किसको क्या चीज़ दी, ठीक है, किसी सेंटेंस के अंदर। In this way, you can easily identify what is direct object and what is indirect object in a sentence. Okay, hope so you will get the idea. If you like the video, don't forget to subscribe, share, like and comment. See you in the next video. Allah Hafiz.